नमो नमः। नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस मंच सनातन ज्ञान गंगा में। मैं आचार्य मयंक शुक्ला। अभी तक हमने आपको बताया द्वादश भावों के विषय में और उसकी स्थितियों के विषय में, वहाँ से क्या क्या विचार किया जाता है, यह सब आपने जाना। आगे हम आपको बताएंगे कि अगर किसी कुंडली का फलादेश करना है तो फलित करने के कौन कौन से मुख्य नियम हैं, हमें किन किन भावों पर किस किस तरीके से विचार करके किसी कुंडली का फलादेश करना चाहिए। आइए तो हम आपको बताते हैं कि फलित के मुख्य नियम कौन कौन से हैं। फलित के मुख्य रूप से 4 नियम हैं: भावों का विचार, ग्रहों का विचार, संबंध का विचार और दशा का विचार। सबसे पहले हम भावों के विचार पर चर्चा करेंगे। ये भाव क्या है? जैसे कि हमने आपको बताया कि कुंडली में से 1 से लेकर के 12 तक भाव होते हैं। प्रथम से लेकर के द्वादश भाव कुंडली में बने हुए हैं, द्वादश खाने, उनको द्वादश भाव कहते हैं। इन भावों पे किस भाव में कौन सी राशि है, सबसे पहले इस पर विचार किया जाता है कि कौन सी राशि कहाँ पर किस प्रकार के फल को देने वाली है। तो जब आप सबसे पहले इस पर विचार करेंगे, फिर उसके बाद किन किन राशि में, किन किन भावों में कैसा संबंध है और उन भावों के साथ संबंध बना करके आगे उसका फलादेश हम क्या कर सकते हैं। लग्न का संबंध हमेशा लग्न प्रमुख है, और अगर आप द्वितीय भाव की चर्चा करेंगे तो जन्म के बाद द्वितीय भाव जो होता है उसका संबंध लग्न से होगा, क्योंकि व्यक्ति जन्म जिस लग्न में लेता है उसका संबंध प्रत्येक भावों से होता है। और द्वितीय भाव ये आपको यह बताता है कि यह जन्म लेते ही कितनी संपत्ति का मालिक बनेगा। जो बालक कभी जन्म लिया, जिस कुंडली को आप देख रहे हैं, वह जन्म लेते ही कितना धनवान बनेगा या उसकी स्थिति क्या होगी, ये आपका द्वितीय भाव निर्धारित कर देता है। और तीसरे भाव पर जैसे आप बढ़ते हैं कि वह धन और अपनी शरीर और आकृति को लेकर के कितना पराक्रमी होगा, यह तृतीय भाव निर्धारित कर देता है। चौथा भाव उसके मातृशुक और अन्य विषयों पर तुरंत प्रकाश डाल देता है। जैसे ही आप और आगे बढ़ें, इतना जानने के बाद तो विद्या की आवश्यकता पड़ती है, तुरंत वो बताएगा भाव कि इसको विद्या कैसी आएगी या कितना विद्वान होगा। इसीलिए प्रत्येक भाव में अपना अपना संबंध होता है, उन संबंध पर सर्वप्रथम विचार करना चाहिए। और आगे बढ़ें, दूसरा जो मुख्य तथ्य है फलित के नियम का, वह ग्रहों का विचार है। अब कुंडली के द्वादश भावों में कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, इस पर विचार करना परम आवश्यक है। राशि पे आपने विचार किया, कौन सी राशि किस भाव में है, उसके बाद कौन सा ग्रह किस भाव में है, इसका विचार करना चाहिए। और किस ग्रह की दृष्टि किस ग्रह पर या किस भाव पर जा रही है, इसका विचार करना चाहिए। और इसके बाद जो आता है वह संबंध का विचार रहता है। कुंडली में संबंध का विचार ही बहुत मायने रखता है, क्योंकि एक दूसरे के संबंध के बिना कोई भी भाव पूर्ण नहीं है। जैसे आप आय को ले लीजिए, एकादश भाव। अगर एकादश भाव को आपको संपूर्ण रूप से उसका विश्लेषण करना है तो पहले आप उसके भाग्य को जानेंगे, फिर उसके कर्म को जानेंगे, तब उसकी आय को आप निर्धारित कर पाएंगे। तो इस तरह से प्रत्येक कुंडली में जो संबंध हैं उन पर विचार करना चाहिए कि ग्रहों में, राशियों में, भावों में कहाँ कहाँ से संबंध बन रहा है, वह संबंध कितना मधुर है, कितना कटु है, कितना सामान्य है। क्योंकि जब तक आपको संबंध का ज्ञान नहीं होगा तब तक आप फलित को करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। अगला जो विचार आता है वो दशा का विचार आता है, क्योंकि दशा जो होती है, अंतर्दशा, महादशा, ये जैसे आप देखते हैं कि किसी क्षेत्र में विधायक कुछ नियत समय के लिए चुने जाते हैं, इसी तरह हमारी एक नियत आयु है और उस आयु के अंदर ही हमारे कुंडली में अनेकानेक ग्रह अपना राज सुख भोगते हैं।
कुंडली में दशा का मतलब है कि राजा बनाना। जिसकी दशा होती है कुंडली में वह ग्रह राजा कहलाता है, और राजा ही सबसे ज़्यादा फल को देने वाला होता है। इसलिए दशा पर भी विचार करना अत्यंत आवश्यक है। फलित के इन चारों नियमों का व्यक्ति अगर ध्यान रख करके काम विचार करता है कुंडली का, तो बहुत ही सुंदर ढंग से वह किसी भी कुंडली का, किसी भी जन्मांक चक्र का फलादेश कर पाता है। हमेशा कुंडली शांत भाव से एकांत में ही देखनी चाहिए, जिससे आपका मानसिक केंद्रीकरण उस पर ज़्यादा से ज़्यादा हो, और ज़्यादा से ज़्यादा आप जब फोकस करेंगे तभी आप कुंडली के छिपे हुए तथ्यों को, छिपे हुए रहस्यों को प्रकाशित कर पाएंगे। अब आपको बताएंगे हम भाव के जो विचार करने के नियम हैं वो कौन कौन से हैं, किस भाव पर हम कैसे विचार करें। तो भाव में कौन से ग्रह स्थित हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, भाव पर किन किन ग्रहों की दृष्टि है। तीसरी चीज़, भावेश कहाँ स्थित है। और चौथा, किससे संबंध बना रहा है, यह भी देखना परम आवश्यक होता है।